हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 11 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे आ गए हैं। अंतिम प्रहार की सीरीज का अंतिम दौर शुरू हो गया है और जल्दी से देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। 11वां क्वेश्चन है सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन स्विफ्ट, चैप्स और फेडवायर। नाम सुनने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है और सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक है। जैसे आपने यूपीआई का नाम सुना है क्या, है ना। यूपीआई की फुल फॉर्म मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी का एक क्वेश्चन में आज होमवर्क दे देते हैं, यूपीआई की फुल फॉर्म बताना। अब यूपीआई जैसे कि अपने ट्रांजेक्शन के लिए आ रहा है, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल भी यूज हो रहा है। अब रुपए कार्ड को भी अपन इंटरनेशनल यूज कर रहे हैं, तो उसी तरीके से सेटलमेंट के बहुत सारे मेथड्स कर रखे हैं। अब जैसे कि स्विफ्ट है, अब ये स्विफ्ट ये कम्युनिकेशन का मेथड है। वैसे बेसिकली सेटलमेंट सिस्टम नहीं है बट रेदर अ सिक्योर मैसेजिंग नेटवर्क फॉर द फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। एक बैंक को दूसरे बैंक से कम्युनिकेट करना है, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डील करने हैं, तो उसके कम्युनिकेशन के लिए स्विफ्ट यूज कर रहे हैं। अब इस सेटलमेंट का एक्सचेंज स्टैंडर्डाइजेशन करना, मैसेजिंग कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन, द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग पेमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड सिक्योरिटी ट्रेड। जैसे मैंने किसी को लेटर ऑफ क्रेडिट दिखा, मैंने किसी को पेमेंट का ट्रांजैक्शन करा, डेबिट क्रेडिट हुआ, तो वो स्विफ्ट ट्रांजैक्शन के थ्रू शो होगा। ठीक है। प्रोवाइड ए सिक्योर एंड रिलायबल एफिशिएंट वे फॉर बैंक। जैसे कि हमको यूट्यूब से जो अमाउंट आ रहा होता है उसके लिए सिर्फ ट्रांजैक्शन का एक नोटिफिकेशन भी आता है कि भैया ये हुआ है और इतना पैसा आपके हो गया है, और सिर्फ कोड भी उसके अंदर एंटर करना होता है। नेक्स्ट होता है चिप। चिप क्या है? क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। सबकी फुल फॉर्म याद करके जाना, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। ये किसने डिजाइन करा? ये डिजाइन करा यूनाइटेड स्टेट ने, यानी अमेरिका ने। लार्ज वैल्यू में डोमेस्टिक इंटरनेशनल पेमेंट बांटना है, करोड़ों रुपया बांटना है एक ही दिन के अंदर, लार्ज वैल्यू के अंदर डोमेस्टिक यूजर्स को, यानी जो वहाँ पे अमेरिकन सिटीजन, ग्रीन आउट होल्डर, तो उसके लिए वो चिप्स यूज़ करते हैं। जैसे अपन यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, जैसे अपन नेफ्ट यूज़ करते हैं, वैसे चिप्स है ना। यूपीआई रियल मनी ट्रांजेक्शन, टाइम ट्रांजेक्शन होता है यूपीआई में। तो बेनिफिट क्या है? ऑफर से फास्टर होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अभी हर जगह यूपीआई की चर्चा है, क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको फ्री कर रखा है। 2 से 3% जो टैक्स लगता है, जो इसमें सर्विस चार्जेस लगता है, वो इंडियन गवर्नमेंट वियर कर रही है ना। एक से होता चैप्स। चैप्स किसने बना रखा है? यूनाइटेड किंगडम वालों ने, यानी कि वो ब्रिटेन वगैरह वालों ने बना रखा है। हाई वैल्यू और अर्जेंट, ये भी पाउंड को डोमेस्टिक अगर यूजर्स को देना है इनको हाई वॉल्यूम में, तो चैप्स का यूज होता है, यानी कि एक तरीके का मीडियम ऑफ द ट्रांजैक्शन है ना। इसका सबका बेनिफिट के अंदर लिखना, फास्ट ट्रांजैक्शन, सिक्योर ट्रांजैक्शन, वही लिखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फेडवायर। फेडवायर फेडरल रिजर्व बैंक ने इंट्रोड्यूस कर रखा है। ये किस लिए कर रखा है? यूनाइटेड स्टेट में। अब सर यूनाइटेड स्टेट ने तो एक और कर रखा था, कहाँ गया हमारा? चिप्स। और तो उन्होंने फिर फेडवायर क्यों लाया? क्योंकि फेडवायर एक रियल टाइम है। जैसे कि अपने नेफ्ट है, नेफ्ट में क्या है, 2-3 घंटे लग जाते हैं, और यूपीआई में रियल टाइम ट्रांजैक्शन हो जाता है ना। इंस्टेंट मनी ट्रांजैक्शन, एक आईएमपीएस भी होता है अपने, तो वैसे ही फेडवायर है। फेडवायर क्या कहता है? इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर देता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इसका चार्जेस लगता है, लेकिन ये रियल टाइम में होता है और गारंटेड इमीडिएट पहुंच जाता है। यही सिंपल है। अब इसका स्कोप वगैरह ये बहुत ही सिंपल है। जैसे स्विफ्ट है, वो मैसेज नेटवर्क पे वर्क कर रहा है, सेटलमेंट होता ही नहीं है क्योंकि ये केवल ट्रांजैक्शन का नोटिफिकेशन दे रहा है। यहाँ पे क्लियरिंग हाउस है, क्लियरिंग हाउस सब देख लेना, हायर लोअर। फेडवायर में केवल कॉस्ट हायर होती है क्योंकि वो रियल टाइम में। अब अगर यहाँ पे यूपीआई आ जाए तो देखो कैसा गेम चेंजर है, कॉस्ट तो लगी नहीं रही है, रियल टाइम में और ट्रांजेक्शन हो रहा है, तुरंत पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, कोई सोचने की बात नहीं। सोचो कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक इंडियन गवर्नमेंट ने खेला है। अमेरिका इसीलिए तो हमारे पीछे सोच रहा है कि ये यूपीआई बंद हो जाए, क्योंकि यूपीआई बंद हो जाएगा तो उसके डॉलर की वैल्यू भी बढ़ेगी, है ना। डॉलर का ट्रांजैक्शन बंद हो रहा है क्योंकि वो तो रियल टाइम में मनी एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन का पीरियड ला रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं मोदी साहब? कह रहे हैं कि नहीं, अभी डॉलर का इंडिया का रुपये रूबल अपन तो यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट करो। अब वर्ल्ड कंट्रीज में इसको रेगुलेट करा जा रहा है। बहुत सी कंट्रीज सीखने को आ रही है कि आपने यूपीआई का इतना बड़ा नेटवर्क बनाया, तो बनाया कैसे? ठीक है, और इसके ऊपर बात हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। ऐसी बातें तो चलती रहेगी लेकिन अपना अंतिम प्रहार भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 11वें क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।